आज मन बहुत भारी सा हो गया है अचानक। ऐसा नहीं कि जो सोच के मन भारी हो रहा है वो पहले कभी सोचा नहीं या उस बारे में कभी बात नहीं करी, पर शायद ये इस दिन का, इस राष्ट्रीय पर्व का भी असर है हवा में, जिसकी वजह से आज इतना मन दुखी है। खुशी थी सुबह तक बहुत, ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा, यकीन मानिए मैं इस देश की एक बहुत साधारण सी नागरिक हूँ। मैं नहीं जानती जिन लोगों के हाथ में पावर है, सत्ता है, ताकत है, वो कितना इस देश को अपना देश मानते हैं। लेकिन इतना जरूर यकीन है मुझे कि हर उस साधारण से भी अति साधारण इंसान को जो किसी तरह अपनी जिंदगी की गुजर बसर में लगा हुआ है, किसी भी महान पावरफुल आदमी से ज्यादा इस देश से प्यार है, और उसे इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। शायद उसे खुद भी ना मालूम हो, लेकिन वो जो कर रहा है, जिस लड़ाई से वो हर दिन लड़ रहा है, वो अपने आप में एक प्रमाण है उसका एक देशभक्त होने का। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर छुट्टी होने के नाते घर में आज कुछ वक्त मिला और सरदार उधम सिंह जी की जीवन पे बनी एक मूवी मैं देख रही हूँ। अभी जारी है इसलिए देख रही हूँ। मन इतना विचलित हुआ उसको देखते हुए, और हमेशा इस बारे में सोचती रही पहले भी। आज ज़्यादा रूह अंदर तक बहुत हिल गई कुछ दृश्यों को देखकर, और सोच में पड़ गई हूँ कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को इतना प्रताड़ित कर सकता है, कैसे कोई किसी की जान ले सकता है, वो भी इतनी क्रूरता के साथ, इतनी निर्ममता के साथ। कैसे, और कैसे हम नाशुक्रे लोग जो मात्र कुछ साल गुजर जाने पर ही सब कुछ भूल भी गए, कैसे भूल गए हम, कैसे हम आज इस वक्त पर जब हम इतने खुश, इतनी आज़ादी के साथ जी रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम कैसे इस देश को मुर्दाबाद कह सकते हैं। कैसे कुछ वो लोग जिन्हें शायद एहसास ही नहीं है वो कह क्या रहे हैं, वो शायद समझ ही नहीं पाते, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं यार, कैसे कह सकते हैं। क्या उन्होंने कभी झांकने की कोशिश ही नहीं करी है, पर्दा हटा के अपने देश के इतिहास को पर नजर डाली ही नहीं कभी। अरे जहां जिस देश में 12-12, 14-14 साल के बच्चे देशभक्ति में इतने ओतप्रोत होकर अपना जीवन देके चले गए, जिनको पता ही नहीं कि जवानी क्या होती, उन्होंने कोई जवानी के आनंद नहीं लिए, बस देश था उसको आजाद करना था, अपने आसपास के लोगों को तिल तिल कर मरता देख रहे थे और उनको जीवन देना चाहते थे। उस देश में आज, इसी देश में पैदा हुए, यही पले बड़े नौजवान भारत मुर्दाबाद कैसे कह देते हैं, कैसे। और यही नहीं, ये गुलामी केवल देश के स्तर पर नहीं है, आज भी मानसिक रूप से, कहीं कहीं भावनात्मक रूप से एक इंसान दूसरे इंसान को इतना प्रताड़ित कर देता है, भूल जाता है कि कितनी तकलीफ होती होगी उस व्यक्ति को, सोचता भी नहीं इस बारे में। माफी चाहूंगी इस तरह से अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ना कर पाने के कारण, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाई आज।
काश के हम अपने देश के हर इंसान को, हर बच्चे को अपना पूरा इतिहास, खास तौर पर वो काले 200 सालों का इतिहास दिखा पाते, उनको उस बारे में जानकारी दे पाते, और देनी चाहिए। उनको एहसास तो हो जहाँ वो रहते हैं, इस देश में, जिस हवा में वो सांस लेते हैं, वो कीमती कितनी है, उसके लिए कितनी जाने गई, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मेरी तेरी जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, तो वो जो चले गए उनकी भी तो जाने कीमती थी। काश के वो पढ़ाया गया होता, काश के हमारे इतिहास को ऑल्टर करके इतना नेगेटिव और इतना झूठा ना पेश किया गया होता ना, तो आज हर बच्चे में एक ग्रैटिट्यूड होता इस मिट्टी के लिए, उनके लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, और शायद इंसान में इंसानियत भी ज़्यादा होती। शायद जैसे आज हर घर मोहल्ले में एक इंसान दूसरे इंसान को मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उनकी भावनाओं से खेल रहा है, कहीं शरीर को मौत दे दी जाती है तो कहीं मन को मौत दे दी जाती है, ये सब ना होता शायद।